जय हिंद। ट्रिपल एन स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नवनीत शर्मा आपके साथ लाया हूँ फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हम पढ़ चुके हैं प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, दर्पण क्या होता है तथा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। इस क्लास में हम बात करेंगे कि अपसारी दर्पण क्या होता है, अभिसारी दर्पण क्या होता है तथा इसके न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। ये देखते हैं अपसारी और अभिसारी दर्पण क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करें, उत्तल और अवतल दर्पण को बना लेते हैं। जैसे कि हमारा एक अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, इसका ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र, फोकस, मुख्य अक्ष हो गया। इसके बाद हमारा एक उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण बना लिए। इसका पोल हो गया, कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस हो गया। सबसे पहले हम क्या किए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बना लिए। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण, और ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण। देखिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, तो क्या देखिए, सबसे पहले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो किधर आएगी, ये मुख्य अक्ष की ओर झुक जाएगी और ये क्या कर रही है, फोकस पे कट कर दे रही है, फोकस पे कट कर दे। अगर हम एक और प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर डालें, अभी क्या होगी, फोकस से निकल जाएगी। और कितना भी प्रकाश की किरण डाले क्या करेगा, फोकस से निकल जाएगा। अगर नीचे से भी डालेंगे तो कहाँ से जाएगा, ऐसे फोकस से निकल जाएगा। यहाँ से भी अगर हम प्रकाश की किरण डालते हैं तो क्या होगा, ऐसे निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम प्रकाश की किरण डालें, देखिए, तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के पास आएगा कि मुख्य अक्ष से दूर जाएगा। मुख्य अक्ष से क्या होगा, ये दूर चला जाएगा, ये मुख्य अक्ष से दूर चला जाएगा। यहाँ भी अगर हम प्रकाश की किरण डालें तो क्या होगा, मुख्य अक्ष से दूर चला जाएगा। देखिए, ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, जब मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो मुख्य अक्ष के ओर आ रही है, मुख्य अक्ष के ओर आ रही है, और ये क्या हो रही है, दूर जा रही है। जो दूर जा रहा है इसको हम कहते हैं अप। क्या हो रहा है, अप। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद इसका प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, अप हो जा रहा है, दूर हो जा रहा है। तो जब अप हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अपसारी दर्पण और डाइवर्जिंग मिरर। ये प्रकाश की किरण को क्या कर रही है, डाइवर्ज कर दे रही है, अपने पास से भगा दे रही है, अप कर दे रही है, तो इसको क्या कहेंगे, अपसारी दर्पण। और दूसरा क्या है, पास कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है ना, कन्वर्ज कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, अंग्रेजी में कहेंगे इसको कन्वर्जिंग मिरर। क्या, अपसारी और अभिसारी। तो क्या हुआ, अभिसारी क्या किया है, प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ दिया है। क्या किया है, मोड़ दिया, कन्वर्ज कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग मिरर। और ये क्या किया, डाइवर्ज कर दिया, दूर भगा दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग मिरर या अपसारी दर्पण। आइए साथियों, इसमें हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले साथियों हम जान ले कि दर्पण का यूज क्या होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का यूज क्या होता है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का यूज क्या होता है, देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, और क्या हो गया, उत्तल दर्पण। अगर समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण सामान्यतः हम अपने घर में प्रयोग करते हैं। जितना बड़ा वस्तु होता है, अगर उतना ही बड़ा प्रतिबिंब देखना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण की। लेकिन अवतल और उत्तल की प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर वस्तु को छोटा करके देखना हो या वस्तु को बड़ा करके देखना हो। देखिए, जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण, अगर पूछ दे समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो देखिए, समतल दर्पण क्या वृत्त बनाएगा, ये वृत्त बनाएगा कहाँ पे, अनंत पे बनाएगा। कहाँ पे बनाएगा, अनंत पे बनाएगा। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। पूछ दे समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो बताएंगे अनंत हो जाएगी। अब पूछ दे समतल दर्पण को कितना बड़ा रखा जाए कि क्या किसी वस्तु का प्रतिबिंब एकदम ठीक ठाक बन जाए, तो वस्तु के आधे का अगर समतल दर्पण हो, अगर वस्तु हमारा 1 मीटर लंबा है तो दर्पण कितना चाहिए, अगर आधा मीटर लंबा हो तो प्रतिबिंब क्या होगा, एकदम पूर्ण रूप से स्पष्ट बन जाएगा। साथियों देखते हैं अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण को देखे हैं कि
प्रत्येक स्थिति में क्या कर रही थी, प्रतिबिंब को छोटा कर रही थी, बड़ा भी कर दे रही थी। मतलब कि जितना भी दर्पण के हम पास वस्तु को रख रहे थे तो प्रतिबिंब उसका क्या हो रहा था, उतना ही बड़ा हो जा रहा था। तो अवतल दर्पण का प्रयोग हम सामान्यतः किसी छोटे वस्तु को बड़े रूप में देखने के लिए करते हैं। जैसे कहाँ देख सकते हैं, नाई की दुकान पर, सैलून में देख सकते हैं। इसके बाद क्या देख सकते हैं, आँख, नाक, कान, दांत के उपचार में कर सकते हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, देखिए नाई की दुकान पे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर शेविंग करवाते हैं या बाल कटवाते हैं तो क्या बहुत महीन होता है, तो उसको थोड़ा सा हमको बढ़िया से विजिबल होना चाहिए। तो वस्तु को देखिए, कभी भी हम सैलून की दुकान पे बाल कटवाने के बाद अपना दाढ़ी या बाल चेक करते हैं तो हम पास जाके चेक करते हैं। जब अगर हम पास जाके चेक करते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, हम जनरली फोकस और पोल के बीच में पहुँच जाते हैं। फोकस और पोल के बीच में पहुँचते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे और बड़ा बन जाता है, दर्पण के पीछे और बड़ा बन जाता है। तो आँख, नाक, कान के उपचार में इसके बाद क्या कर सकते हैं, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, कहाँ, हेडलाइट में। जो मोटर गाड़ी का हेडलाइट होता है ना, उसके अंदर हमारा अवतल दर्पण यूज किया जाता है, मोटर गाड़ी के हेड में। इसके बाद आ जाइए सोलर कुकर, कहाँ पे, सोलर कुकर में। सोलर कुकर में किसका यूज करते हैं हम, अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमको क्या होता है, बड़ा देखना रहता है। कहाँ पे देखना रहता है, बड़ा देखना रहता है। आगे आ जाइए उत्तल दर्पण पे। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमको छोटा करके देखना था। देखिए उत्तल दर्पण में वस्तु को हम कहीं भी रखें, अगर अनंत पे रखते थे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, प्रतिबिंब हमारा बन जाता था फोकस पे। अनंत पे रखते थे तो फोकस पे बन जाता था। ये बिंदु मात्र बहुत छोटा, और अनंत और मतलब क्या पोल के बीच में कहीं भी रखते थे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता था, प्रतिबिंब बनता था फोकस, ये फोकस निकल गया कर्वेचर, फोकस और कर्वेचर के बीच में यहाँ बनता था। हर दशा में क्या होता था, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता था। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ वस्तु को छोटा करके देखना हो। जैसे ट्रैफिक जैसे गाड़ियों के जो साइड मिरर होता है ट्रैफिक देखने के लिए छोटा सा होता है, उसको पूरा ट्रैफिक देखना होता है, तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आइए साथियों, अब हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं। उत्तल और अवतल दर्पण के सारे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न हमारे सामने आ गया है साथियों। प्रश्न क्या कर रहा है, एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, एक अवतल दर्पण के सामने, सबसे पहले हम क्या करें, अवतल दर्पण बना लें। एक अवतल दर्पण, अच्छा दर्पण के सामने कर रहा है ना, दर्पण के सामने, सामने यही होगा, कितनी दूरी पे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है। ये क्या है, u बराबर क्या दे दिया, यहाँ पे कोई वस्तु है, u बराबर 20 सेंटीमीटर। अच्छा दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने है तो क्या होगा, इधर है तो इधर क्या होगा, पोल से जब बाएं आते तो माइनस में, तो u बराबर हमारा क्या हो गया, u बराबर -20 सेंटीमीटर। ये किसमें हो गया, ये हमारा हो गया गिवन डाटा में हो गया। u बराबर -20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। देखिए क्या कर रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के सामने ही बनेगा। कितना दूरी पे कर रहा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। अगर हम यहाँ पे कोई वस्तु रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है, 30 सेंटीमीटर। तो ये दूरी हमारा क्या हो गया, ये दूरी तो हमारा 20 सेंटीमीटर था, 20 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर लेने के लिए क्या आना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब को लिखते हैं v से, और ये कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उल्टा ही बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा ही बनेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर -30 सेंटीमीटर। चिन्ह परिपाटी से आपको ये तो समझ में आ गया कि कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे। दर्पण से क्या करेंगे, बाईं ओर आएंगे तो सारा जो एक्स एक्सिस पे जो भी हमारा नंबर होगा क्या होगा, निगेटिव होगा, माइनस में ले लिए। अब क्या पूछ रहा है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी F बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्या दर्पण में u, b तथा f में क्या संबंध होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f
यफ बराबर 1/v प्लस 1/u। तो देखिए यफ हमसे पूछ ही रहा है तो क्या कर सकते हैं, 1/f बराबर 1/v का मान कितना दिया है, v का मान दिया है -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर प्लस 1/u, u का मान कितना दिया है, u का मान दिया है -20 सेंटीमीटर, u बराबर -20 सेंटीमीटर। देखिए 1/f बराबर 30 और 20 का हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। देखिए -1/30 कर दें, अब प्लस इंटू माइनस हमारा होता है -1/20। अब देखिए दोनों माइनस में हो गए, कोई बात नहीं। अब हम क्या करें, 30 और 20 का एलसीएम निकाल दे। 30 और 20 का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 30 और 20 का लघुत्तम। देखिए 30 और 20 का लघुत्तम, 2 से काटिए 15 बार में, 10 बार में, 2 से काटिए 15, 5, 3 से काटिए 5, 5 फिर 5 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 4 के 12, 12 5 60। 20 30 का एलसीएम कितना हुआ, 60 हुआ। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। क्या करिए, नीचे 60 लिखिए, 1/f बराबर नीचे 60। अब 30 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो -2 गुणे 1, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाइए। 20 से कितना बार कटेगा, 3 बार में, 3 गुणे 1, 1/f बराबर क्या हो गया, -2 -3/60, -3 -2/7, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5/60। 5 से 5 एक कम 5, आप कितने बार में कटेगा, 12 5 60, 12 5 60। इसके बाद आइए साथियों आगे हम देखते हैं, 1/f बराबर -1 क्या हो गया, 12। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, f बराबर -12 सेंटीमीटर, f बराबर -12 सेंटीमीटर। तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, -12 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले हमको दिया है u बराबर 20 सेंटीमीटर लिख लिए, v बराबर -30 सेंटीमीटर, f हमसे पूछ रहा था। तो क्या किए, दर्पण का फोकस दूरी f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से 1/f बराबर सबका हम वैल्यू रख के इसका क्या किया, मान निकाल लिए। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, माइनस में, तो वैल्यू भी क्या आ गया हमारा माइनस में। फोकस दूरी कितना है, f बराबर -12 सेंटीमीटर, f बराबर -12 सेंटीमीटर, यानी क्या है फोकस दूरी। ये वस्तु इतना दूर पे रखा है, फोकस दूरी यहाँ पे यहीं पे कहीं होगा। तो वस्तु कहाँ पे रखा है, देखिए 12 सेंटीमीटर है, अब वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। आइए साथियों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे लिख दिया गया है साथियों। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या कर रहा है, एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाली। देखिए वस्तु की लंबाई को हम क्या लिखते थे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो HO से लिख सकते थे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमको क्या दे दिया है, गिवन डाटा में दे दिया है HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 3 सेंटीमीटर। जब वस्तु को हम रखते हैं तो वस्तु को सीधा ही रखते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, +3 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कर रहा है, एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण। देखिए क्या कर रहा है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं हम R से, वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं R से, और कितना दिया 8 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस में होगा कि माइनस में, अवतल दर्पण इसका वक्रता त्रिज्या यही तो होगा 8 सेंटीमीटर। तो कोई भी दूरी कहाँ से मापते हैं, पोल से मापते हैं, इधर मापेंगे तो क्या होगा माइनस में, तो R बराबर क्या होगा -8 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, आधी। तो कितनी दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर पे। F बराबर R/2 से, तो -8/2 बराबर -4 सेंटीमीटर। हमको क्या पता चल गया, HO दिया है, R की सहायता से हम क्या निकाल लिए, फोकस निकाल लिए। इसके बाद क्या कर रहा है, अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, देखिए 4 है और ये 8 है, तो 12 सेंटीमीटर क्या होगा, देखिए 12 सेंटीमीटर कुछ ऐसा ही होगा। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर U लिख दे, U बराबर 12 सेंटीमीटर, U बराबर 12 सेंटीमीटर, U बराबर क्या होगा -12 सेंटीमीटर। U हर समय क्या होता है, माइनस में होता है। U बराबर 12 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए। देखिए मुख्य अक्ष है ना, इसके लंबवत वस्तु ऐसे ही तो रखा जाएगा। अब वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। इसके बाद क्या कर रहा है,
प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम क्या किए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया था, आर की सहायता से हम क्या एफ निकाल लिए। क्या यू दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर, हम यू पे रख लिए। अब देखिए वस्तु कहाँ रखा गया, देखिए वस्तु रखा गया है कर्वेचर और अनंत के बीच में। वस्तु कहाँ रखा गया है, कर्वेचर और अनंत के बीच में। तो जब वस्तु को हम कर्वेचर और अनंत के बीच में रखेंगे तो सबसे पहले प्रतिबिंब बना के देखिए। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ आएंगी, फोकस से काट कर ऐसे निकल जाएगी। अच्छा, और एक क्या डाल दें हम, एक पोल से डाल दें। कहाँ से, पोल से। तो जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते तो वो वस्तु कहाँ काटती थी, वो वस्तु काटती थी हमारा फोकस और कर्वेचर के बीच में। फोकस और कर्वेचर के बीच में, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। आइए साथियों, ये जो प्रतिबिंब की दूरी है भी, जो प्रतिबिंब की दूरी भी है, इसको हम ज्ञात करते हैं सूत्र की सहायता से। सबसे पहले हमको क्या दे दिया, एच ओ पता हो गया, चलिए आर पता हो गया। इसको हम थोड़ा सा साइड में लिखते हैं जगह के अभाव से, इसको हम साइड में लिखते हैं। जैसे हम क्या कर दें, एच ओ बराबर यहाँ पे लिख दें +3 सेंटीमीटर, आर बराबर -8 सेंटीमीटर, एफ बराबर -4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दे दिया है, यू बराबर हमारा दे दिया -12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर। आइए साथियों, अब हम क्या निकालते हैं, हमको निकालना है भी, प्रतिबिंब की स्थिति। हमारा फार्मूला क्या होता है, यू भी एफ में संबंध, 1/f बराबर 1/v + 1/u। देखिए हमको एफ दे दिया है, एफ कितना दिया है, एफ हमारा है -4 सेंटीमीटर, एफ बराबर 1/-4 रख दें। भी कितना है, भी हमसे पूछ रहा है तो भी को हम भी लिख दें, यू की जगह पे लिख दें 1/u हमारा है 12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर। अब देखिए भी को निकालना था, भी को हम यही रखते हैं, इसको भी क्या करते हैं, उठा लाते हैं। देखिए 1/12 क्या है, माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। 1/12 -1/4, 4 बराबर 1/v। 12 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 12 से एक बार में कटेगा तो 1 × 1, 4 से कितने बार में कटेगा, 3 बार में। 3 × 1 बराबर 1/v, 1/v हो गया। अब देखिए 1 × 1 1 हो गया, -3 1 कम, 3/12 बराबर 1/v, -2/12 बराबर 1/v। तो क्या कर देंगे इसको, 2 1 कम 2 और 2 6 12, -1/6 बराबर 1/v। तिर्यक गुणा करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा -6 सेंटीमीटर, यानी -6 सेंटीमीटर। v बराबर -6 सेंटीमीटर। देखिए ये 4 सेंटीमीटर यहाँ था, 8 सेंटीमीटर ये तक, 4 और 8 के बीच में बना है ना, तो कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है। तो अभी हम क्या निकाले, वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात किए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात किए। अभी हम क्या ज्ञात किए, स्थिति प्रकृति ज्ञात किए। प्रकृति भी क्या है, वास्तविक है, उल्टा है। अब देखिए वस्तु से छोटा है, लेकिन छोटा कितना छोटा है, कितना होगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको रेखीय आवर्धन की सहायता से निकालेंगे। m बराबर क्या, HI/HO बराबर -v/u से हम क्या करेंगे, रेखीय आवर्धन निकालेंगे। यहाँ तक आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया था, सारा डाटा दिया था, जिसकी सहायता से हम क्या निकालें, v का मान निकाल दिए हैं, v का मान निकाल दिए हैं। इसको इरेज करके साथियों, यहाँ हम रेखीय आवर्धन की सहायता से प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है, m बराबर HI/HO बराबर -v/u। देखिए m से तो कोई मतलब नहीं है, m को हम हटा देते हैं। HI हाइट ऑफ इमेज हमसे पूछ रहा है, HO कितना दिया जाता है, 3 सेंटीमीटर, HO हमारा दे दिया है 3 सेंटीमीटर। अच्छा v कितना है, v आया है हमारा, v आया -6 सेंटीमीटर, और u कितना है, u वस्तु की दूरी कितनी है, -12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर। देखिए एक माइनस से एक माइनस, मतलब 2 माइनस कट गया, एक माइनस अभी भी बचा। अब देखिए HI बराबर हम क्या कर सकते हैं, 6/12, और 3 नीचे से क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12। तो HI बराबर कितना हो गया, 3/2। HI बराबर कितना हो गया, 3/2 सेंटीमीटर। किस में आया, माइनस में आया। देखिए यहाँ माइनस था, यहाँ फिर क्या है, माइनस में आया। जब वो HI का मान माइनस में आया, इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब उल्टा है, प्रतिबिंब उल्टा है। देखिए प्रतिबिंब उल्टा ही तो बना, माइनस आने का मतलब क्या है, देखिए सीधा था और ये क्या था, उल्टा था। ये वस्तु का अगर 3 सेंटीमीटर है तो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। आइए साथियों हम कुछ और प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे बोर्ड पे आ चुका है साथियों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है,
4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं? गिवन डाटा में लिख देते हैं r बराबर 60 सेंटीमीटर। किसकी वक्रता त्रिज्या है? अवतल दर्पण की। तो क्या होगा? माइनस, क्या होगा? माइनस अवतल दर्पण, इसकी वक्रता त्रिज्या कितना दे दिया? r बराबर 60 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना आ गया हमारा? माइनस 60 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या से हम क्या निकाल सकते हैं? फोकस दूरी। यह बराबर क्या होता है? r/2, तो माइनस 60/2 बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हमारा कितना हो गया? माइनस 30 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कर रहा है साथियों? 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पे। देखिए वो करता त्रिज्या कर्वेचर है। कर्वेचर का फोकस क्या होता है? आधा होता है, तो ये 30 ऐसे ही हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहा है? वस्तु कितनी दूरी पे रखी है? 45 सेंटीमीटर पे। देखिए ये 30 है और क्या है? ये 60 है। 30 और 60 के बीच में क्या होगा? 45 यहीं पे कहीं होगा। कितनी? 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कितनी दूरी पे रखी गई है? 45 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये दूरी हम क्या लिख दें? 45 सेंटीमीटर। ये किसकी दूरी है? ये हमारी वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? u से। u बराबर कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर। तो u बराबर हम लिख दें माइनस 45 सेंटीमीटर। u बराबर माइनस 45 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति यानी क्या? v बराबर क्वेश्चन मार्क, लंबाई या ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क, और क्या कर रहा है? प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए वस्तु फोकस और कर्वेचर के बीच में होता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कर्वेचर और अनंत के बीच में। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। आइए इसको हम भी क्या करते हैं? चेक करते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो क्या फोकस से काट के निकल जाएगा, और एक कहाँ से? हम पोल से भेज दें। पोल से जितना मुख्य अक्ष से जितने कोण पे आ जाएगा उतना ही कोण पे क्या होगा? निकल जाएगा। यहाँ पे कहीं काट देगा। इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। यहाँ पर कहाँ पर? कर्वेचर और अनंत के बीच में। कर्वेचर और अनंत के बीच में। आइए साथियों प्रश्न के माध्यम से देखते हैं कि ये कितना दूरी पर बना है। क्या दिया है हमको? r दे दिया। r की सहायता से हम क्या f निकाल लिए। u पता है और v हमको क्या करना है? निकालना है। तो सबसे पहले फार्मूला क्या लगाएं? u v f में संबंध। u v f में संबंध। u v f में संबंध। u v f में संबंध से हम r बराबर हमको दे दिया है 60 सेंटीमीटर। f बराबर हो गया हमारा माइनस 30 सेंटीमीटर। u बराबर हो गया हमारा माइनस 45 सेंटीमीटर। v बराबर क्वेश्चन मार्क। h i बराबर क्वेश्चन मार्क। 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। तो 1/f। f कितना है? माइनस 30 सेंटीमीटर। v हमसे पूछ ही रहा है। u कितना दिया है? u दिया है 45 सेंटीमीटर। माइनस 45। तो क्या कर सकते हैं? इसको उठा के इधर लाएं, तो 1/-45 को उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/45 माइनस 1/30 बराबर 1/v। 45 और 30 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 45 और 30 का लघुत्तम हो जाएगा हमारा 90। कितना हो जाएगा? 90। तो क्या ले लें? 1/v बराबर एलसीएम हो गया 90। 45 कितने बार में कटेगा? 2 बार में। 2 गुणे 1, माइनस का चिन्ह तो माइनस लगाइए। और 30 से 30 बार में 3 गुणे 1। 1/v बराबर 2 माइनस 3/90। 2 में से 3 जाएगा तो माइनस 1। 1/v बराबर माइनस 1/90। इस प्रकार v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा हमारा माइनस 90 सेंटीमीटर। v बराबर क्या हो गया? माइनस 90 सेंटीमीटर। v अब इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? v पता है, u पता है, u पता है, v पता है, और क्या h o पता है। तो हम h i निकाल लेंगे तो क्या होता है? h i बटे h o बराबर माइनस v/u। देखिए हमको क्या h i निकालना है। h o कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। h o कितना दिया? 4 सेंटीमीटर। v कितना आया? v आया हमारा, v आया माइनस 90। u कितना था? u था माइनस 45। माइनस से माइनस क्या हुआ? कट गया। माइनस से माइनस कट गया। 45 से कम 45 और 45 दूना 90। क्या बचा? माइनस 2 बचा। एच आई बराबर माइनस 2 और ये 4 क्या होगा? उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। एच आई बराबर माइनस 8 सेंटीमीटर। एच आई बराबर कितना आया? माइनस 8 सेंटीमीटर। यानी क्या? हाइट ऑफ इमेज बराबर आया माइनस 8 सेंटीमीटर। माइनस आने का मतलब क्या है? प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन रहा है। और दूरी कितना दूरी पे बन रहा है? देखिए दूरी कितना आता है? 90 सेंटीमीटर। ये कितना हुआ?
ये हमारा 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। देखिए भी का मान हमारा क्या है, माइनस आया है, तो माइनस आया तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से ये बड़ा हो गया। आइए साथियों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा उत्तल दर्पण पे। आज ये देखिए प्रकाश के परावर्तन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको कोई भी प्रश्न जानना है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, हम आपको उसका उत्तर दे देंगे। आइए साथियों आज का हम लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारे बोर्ड पे आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न देखिए, एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा जाता है। दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। आरेख भी बनाइए। एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण बनाते हैं। उत्तल दर्पण के सामने देखिए दर्पण के सामने इधर होगा ना कि उधर होगा, क्यों, क्योंकि पालिश क्या हुआ, उधर हुआ है। दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पे, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो u बराबर कितना हो गया हमारा 40 सेंटीमीटर की दूरी पे, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या कर रहा है, बिंदु प्रकाश स्रोत रखा गया है। यहाँ पे क्या रहा है, बिंदु प्रकाश का एक स्रोत रखा गया है, बिंदु प्रकाश स्रोत रखा गया है। इसके बाद क्या कर रहा है, दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। आरेख भी बनाइए। देखिए u बराबर क्या दे दिया है, u बराबर हमारा दिया -40 सेंटीमीटर और f दे दिया है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होगा कि माइनस, देखिए ये कहाँ पोल से हम किधर जा रहे हैं, दाहिनी ओर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमारा प्लस होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस होता है, तो प्लस 40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति हमसे पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति बता देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, आरेख भी बना देंगे। तो दर्पण में u v f के लिए संबंध क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f हमारा कितना दे दिया है, f हमको दे दिया है 40 सेंटीमीटर, 1/+40। v हमसे पूछ रहा है तो v को भी लिख दें। u कितना दिया है, u बराबर दिया है 1/-40। देखिए ये -40 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +40 हो जाएगा। जो ज्ञात है उसको एक साइड लाते हैं, जो अज्ञात रहता है उसको एक साइड रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/40 इधर आएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, 1/40 बराबर 1/v हो जाएगा। 40 और 40 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऊपर का 1 × 1 प्लस 1 × 1 बराबर 1/v। ये क्या हो जाएगा, 2/40 बराबर 1/v। 2 × 2 2 से कितना बार कटा, 20 बार में, तो v बराबर हम क्या, हमारा क्या हो जाएगा, v बराबर 20 सेंटीमीटर। v का मान क्या है हमारा प्लस में, तो हम बताया था कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। और v का मान सदैव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बस एक क्या करें, मुख्य अक्ष के समानांतर जो लाइट डालेंगे इधर निकल जाएगा, इसको क्या करेंगे हम ऐसे सेंटर तक पहुँचाएंगे, और एक हम डाल देंगे सेंटर पे, सॉरी जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा वो कहाँ से होके जाएगा, मुख्य फोकस से काटेगा। दूसरा कहाँ से भेज दें हम, दूसरा भेज दें सेंटर से, तो सेंटर से जाएगा तो उसी बिंदु से क्या होगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कितना दूरी बन रहा है, दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। कहाँ पे बन रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो v बराबर क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा, आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा। साथियों आज हमारा प्रकाश का परावर्तन खत्म हुआ। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। आज तक के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद।